जय माता दी। जगह पर गमछा से जो पैर ढकना चाहिए, खोलना है कि क्या पैर कभी से सामने नहीं रखना चाहिए, ऐसे रखेंगे। हाँ तो आसन जय माता दी। महालक्ष्मी की उत्पत्ति। तो दुर्गा की 10वां अवतार तक पढ़े थे, महाकाली की उत्पत्ति तक, और आज महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन करेंगे संक्षेप में। जो भी श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। महालक्ष्मी की उत्पत्ति। एक समय देवता और दानवों में 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। एक समय देवता और दानवों में 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र थे और दानवों का राजा महिषासुर। इंद्र को पराजित कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। संपूर्ण देवगण ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर जी की भुएं चढ़ गई। उनके शरीर से एक महान तेज पुंज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करता हुआ नारी रूप बन गया। बताता नहीं उन नारी रूप भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्हें अपने अपने शस्त्र देवी को दिए। वाह, देवी को दिए। देवी ने अट्टहास किया, मतलब पूरा जोर था और मतलब आवाज गर्जना किया, अट्टहास किया, जय ध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर दानव सेना लेकर वहां आया। भुएं चढ़ गई। उनके शरीर के एक महान तेज पुंज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करता हुआ नारी रूप बन गया। उन नारी रूप भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्हें अपने अपने अस्त्र देवी को दिए। देवी ने अट्टहास किया, जय ध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर दानव सेना को लेकर वहां आया। असुरों का देवी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में समस्त दानव मारे गए। महिषासुर भी अनेक प्रकार की माया करके थक गया और अंत में महालक्ष्मी के द्वारा महिषासुर मारा गया। फिर देवताओं ने भगवती की विविध प्रकार से स्तुति की। देवता खुश हुए, उसके बाद स्तुति की। अधिकांश श्रद्धालु चैत्र और आश्विन मास में 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और
बोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। नवरात्र के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथा भी प्रचलित है। निम्नलिखित कथा भी प्रचलित है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा करके बताइए कि मां भगवती की प्रसन्नता के लिए क्या जाने वाला नवरात्र व्रत कथा क्यों किया जाता है। वाह, मां भगवती की प्रसन्नता के लिए क्या जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, आपने जगत के कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत किए जाते हैं। इन चारों में भी चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्रों में व्रत करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। मां भगवती की कृपा से व्रत, पूजन और कथा श्रवण के साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन, विद्या, पुत्र आदि प्राप्त करता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन, विद्या, पुत्र आदि प्राप्त करता है। इस व्रत को न करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांधवों सहित, मतलब पूरा कुटुंब परिवार सहित, बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। देखो, भगवान खुद बोल रहे हैं कि बांधा पूरा परिवार समेत सुनना चाहिए कम से कम। पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, इस कल्याणकारी व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया सविस्तार कहे, मतलब संपूर्ण से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में सुनात नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता, बहुत आदमी कन्या का अर्थ नहीं समझ पाते। कन्या मतलब कन्या समझ सकते, लेकिन नहीं, कन्या का अर्थ पुत्री का बेटी। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने समझा कि उसकी पुत्री की पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर सोचा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहां इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाए। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा।
पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विवाह कर सकते हैं, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भीक वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया। हे भगवान, ये तो मैं आगे बढ़ चुका, चलता हूँ फिर चलने दो। क्या एक पन्ना पढ़ दे। कथा तो अच्छा था, चलने दो। शुरू वहीं से लाए यहाँ से। यहाँ से कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, क्रोधिया विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और बोला, देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर अब तू क्या करेगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देख सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयावह वन में सुमति और उसके पति ने रात कष्ट में बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देख द्रवित होकर भगवती प्रकट हुई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाले हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति ने पूछा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मुझसे कहे और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करे। सुमति का वचन सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। आप कृपा कर मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे निषाद पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। भाग्य से वह दिन नवरात्र था। नवरात्र में तुम्हें न तो खाने को अन्न मिला और न ही पानी पीने को जल मिला। नवरात्र में तुम्हें न तो खाने को अन्न मिला और न पीने को जल मिला। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था।
उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनवांछित वस्तु मिल रही है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ दुर्गा के इस प्रकार के वचन सुन सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, कृपया मेरे पति का कोढ़ दूर कर दें। देवी बोली, उन दिनों जो तुमने जो व्रत किया, उस व्रत के मात्र एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। किसी भी जन्म में किया गया पुण्य उनका नाम स्मरण व्रत आदि भक्त को मन चाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा। देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोग करने की इच्छा से माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन का फल देकर मेरे पति को निरोग कर दो। तत्क्षणी सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। बहुत सुंदर दिव्य पति की मनोहर देह को देख सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, सारे जगत की आप ही माता और पिता है। हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ मेरा विवाह किया था। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने मुझ दिन की रक्षा की। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी, साष्टांग दंडवत। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, सुमति ने मन से देवी की स्तुति की थी, इसलिए देवी बहुत संतुष्ट हुई। मतलब ब्रह्मा जी ने कथा सुना रहा था उनको, वही कथा चल रहा है कि ऐसे ऐसे देवी स्वरूप। वह सुमति से बोली, हे पुत्री, तेरे उद्यालक नामक का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहा देवी उससे फिर कहने लगी, हे पुत्री, और भी कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती है। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। सुमति के वचन सुनकर देवी बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बताती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। घट मतलब घड़ा, घड़ा में, और बोल रहे पेड़ लगाने के लिए तुलसी लगा दो सबसे बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि विधान सहित पूजन करे और अर्घ्य देकर अर्घ्य दे। बिजोर के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है।
आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। विघ्न खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि, चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और उत्पत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करने के पश्चात आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती की पूजन हवन की यह विधि जान सुमति प्रसन्न हो गई। हे देव गुरु बृहस्पति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत को तीर्थ, देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करे। कवच, किलक, अर्गला, स्तोत्र का पाठ, हवन, पुराण पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष पाता है। जय हो प्रभु, जय माता दी। अब देखिए एक चीज बड़ा गजब वाला लास्ट में भगवती की वो जो होता है ना उसका व्रत कथा बोला वो प्रभु कोई दिक्कत हमेशा कार्य उतना कोई दिक्कत चलेगा।